ताकि टाइम बचेगा ना। या अब देखो बेटा, जुगल बेटा, हाँ ये एक्सप्रेशन तूने रूट थ्री रखने पे ये एक्सप्रेशन 0 है, ये हाँ तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा एक्स की, क्योंकि इसका 0 होना ना 0 होना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट थ्री होने पे 0 बन रहा हाँ है ना। हाँ तो ये एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री के लिए एक्सप्रेशन आइडेंटिटी बन गया। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन में मैंने इंग्लिश में एक लाइन पढ़ी, उसने क्या बोला है, एफ इज क्या, कंटिन्यू। कंटिन्यूअस। तो मैंने बोला कि एक्स जब नोट रूट थ्री के होगा आसपास, उस केस में भी रूट थ्री रखने पे क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन ये वाला तो उस केस में 0 देगा या नॉन 0 देगा, जब रूट थ्री नहीं है। नॉन नॉन जीरो। जीरो। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन को रूट रूट थ्री लिमिट एक्सटेंडिंग रूट थ्री पे एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तभी वो कंटिन्यूस हो पाएगा ना पूरा फंक्शन। हाँ ये बस तुमने डेफिनेशन लगा दी, तुम्हारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बना सकते हो तुम बेटा, एक्स एफ प्लस देखो एफ ऑफ रूट थ्री का मतलब क्या, क्या अभी कंटिन्यूस है, तुम तो डेफिनेशन चलने वाले हो, हाँ है ना। यस सर। तो क्या रख दो अब, बस ये इसको 0 ना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 + 2 हाँ, टू माइनस माइनस टू 2 माइनस रूट थ्री माइनस एक्स। अब एक्स क्या रख दो, रूट थ्री रख दो, रूट आंसर आ 3। जाएगा। हाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। है। हाँ सर, है मैंने थोड़ा अलग किया। लेकिन क्लियर हो गया ना कि रूट थ्री पे एग्जैक्ट 0 दे रहा था ना ये वाला, यस सर। यस सर। रूट थ्री के आसपास भी ये 0 ही देगा क्योंकि कंटिन्यूस है, यस सर। और उसमें ये 0 बन नहीं सकता, हाँ तो ये वाला फैक्टर इसको भी 0 बनना पड़ेगा। अब मैं सेकंड नहीं कराऊंगा, पहला डाउट पूछ लिया, तो सेकंड है डाउट क्या, नो नहीं सर। थर्ड हो सकता है। थर्ड भी हो गया। नहीं हो गया। जिनको नहीं है, जिनको उनको थर्ड कराता हूँ, क्योंकि डबल लिमिट का सवाल है ना थर्ड, सोच पा रहे हो। हाँ हाँ सर। तो जब डबल लिमिट होती है तो इसमें बहुत बार मिलेगी डबल लिमिट। जनरली बच्चों के लफड़े कहाँ पे होते हैं, डाउट्स। मैंने हर साल देखता हूँ, कितना भी करा दूं डबल लिमिट का क्वेश्चन पेपर में आता है, जेई मेंस में बच्चे कर ही नहीं पाते। किससे हो गया थर्ड क्वेश्चन, ये तो शक्लें दिखा दो मुझे ताकि मेरे से तारीफ हो करूं। गया। मेरे से हाँ हो सर, गया। मतलब कुछ कुछ बच्चे पढ़ने लग गए, हर्ष ने ट्राई नहीं किया, कंफर्म में बता रहा हूँ। आज मैंने कई तुम्हारी क्लास को ध्यान रखते हुए ना, मैंने एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो कुछ लोगों के लिए तो फिक्स अच्छे से बैठता है, और बोले कौन से वाला स्टेटस, पहले समझ आ रहा तुम किससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सर लैक ऑफ क्या हाँ many people fail due to स्किल की जगह lack of लैक ऑफ। ईजान, ये तेरे लिए तो परफेक्ट बैठता है। मैं बस वो फ्यूचर में हो ना हो ना, इसलिए प्रेजेंट में वो स्टेटस डाल दिया, समझ में आ रहा है। सोचो कि हाँ क्यों सर। बैठ रहे हो, क्यों मम्मी पापा का नाम नहीं रोशन करना चाहते तुम। अच्छा मुझे बताओ कि डबल लिमिट का क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी है, तो तुम्हारे दिमाग में दो चीज आएंगे। यदि एक से छोटा है एक्स, एलएचएल की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि क्या होगा। तो मतलब वो जो एक्स रेस टू एन जीरो करेंगे। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कौन देगा, तो मतलब एक्स जब टू एक्स ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी। ये वाला ये 0 हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, एक्स लेस देन 1। तुमको लगता नहीं कि सर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना चाहिए, यस सर। हाँ और, और ये अब वो 1 0/2 ऐसे 0। 0 और दूसरे वाले में ठीक है ना। यस सर तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक्स इंटू 1 पे 1। 0, ये वाला 1 बन रहा है क्या, हाँ मतलब वो 0 0। और टोटल में 0। हाँ टोटल 0। टोटल क्या बन जाएगा। 0। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1। हाँ, तो 0 आ गया। हाँ
अब मुझे बताओ एक से बड़े के लिए सोचो। वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। infinity। उसमें हाईएस्ट पावर भी सेम है। हाँ हाँ तो 1 है। तो जब एक से बड़े के लिए तुम इससे डिवाइड कर दोगे, साइन एक्स की पावर n से डिवाइड कर दोगे क्या? हाँ तो 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस कितना आ जाएगा 0। यस सर। उसमें कितना आ रहेगा RHL कितना आ जाएगा 1। तो इसमें तो Five. कौन और f(1) तो दे ही रखा है, अच्छी बात तो यही होगी, f(1) कितना दे रखा है 0। इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो नॉन रिमूवेबल आएगी। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कौन सी होगी? फाइनाइट वाली। हाँ फोर्थ हुआ किसी थे? हाँ सर फोर्थ डाउट है। फोर्थ धोखा है, हाँ वही। अभी बोला मत ना, लेकिन ये लोग जो तुमको अपने पे शर्म आएगी कि हम क्यों नहीं सोच पाते। और RHL बस मैंने और कुछ लिखा ही नहीं सवाल, ठीक है अमन? हाँ वो 0 माइनस और 0 प्लस में mod x की वजह से सेम ही वैल्यू आ जाएगी। वो अरे सवाल- अरे ए अमन 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 भावुक हो गया। इसकी वैल्यू कुछ भी कर ले कितनी आएगी बेटा? इसकी वैल्यू तो 0। 0। 0 से 1 के बीच में आएगी ना कुछ। हाँ और उसका ओ हाँ वो उसका बॉक्स है तो क्या हो गया? 0। तो तुमको लगता नहीं ये एग्जैक्ट 0 हो गया? हाँ तो f ऑफ x नॉन जीरो नंबर के लिए भी क्या हो गया 0। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी डेफिनेशन 0 पे तो वो 0 दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो हाँ f ऑफ x इज ऑलवेज 0। तो ये तुमको लगता नहीं टाइम पास हो गया? हाँ सर। किस किस से क्लिक हो गया था? जुगल तेरे से तो और हाँ। किसी से? मेरे से भी अच्छा। हो गया। हाँ सर। थोड़ा ऑब्जर्व किया करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। फिफ्थ में हो गया। वो नहीं। हो गया। वो राइट लिमिट में है। मुझे लगा तुम्हें लेफ्ट में लटकना चाहिए था। ये दोनों ही फर्जी लिमिट है, दोनों ही वही। दोनों इतनी टाइम पास है ना कि बच्चों का अभी तुमको लिमिट में कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो बेटा एक भगवान के लिए वो क्या करना चाहिए फिर? तो इसकी फुल फॉर्म बताई थी ना तुमको मैंने। हाँ सर। भगवान से दुआ। तो कहीं गंदा मीनिंग मत निकाल लेना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अभिजान बोलेगा हाँ? LHL LN2 आ रही है। मेरे को जितनी देर में क्वेश्चन हाँ। लिखने हाँ वही RHL कुछ नहीं आ रहा। LN2 आ रही है। वही चलो अब स्टार्ट करें। यस सर। जो मेरे साथ भावनाएं व्यक्त करता जाएगा। जीरो कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करोगे? 0 पे। हाँ हाँ तो 0 से छोटा नंबर रखा तो बॉक्स कितनी वैल्यू देता है? -1 -1 क्लियर कर दो कितना हो गया? 1। 1। तो बॉक्स का टाइम पास खत्म। हाँ यस सर। ये तो बॉक्स तो ऐसे मतलब जिन बच्चों को ना पढ़ना है उनके लिए है, बाकी पढ़ने वाले बच्चों को तो डराने का काम है। एक्स तुमको पता कि लोग बेस में तुम्हें मजा नहीं आता, तुमने क्या किया बेस चेंज कर दिया, ई बेस में ले आए, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। यहाँ तक क्लियर? LHL हाँ, सॉल्व सर। करो ना। हाँ सर। जितनी देर में तुमने बोला कि LN2 आ रहे उतनी देर में तुम मजे ले लेते, ये तो तुमको देखा हुई लिमिट लग रही है। हाँ हाँ सर। 1 ये आ गया लॉग टू है ना? ये आ गया। अरे दूसरी तो और भी फर्जी है बेटा, इधर देखते हैं ना। वो अंदर 1 देखो जैसे 0 पे तो अंदर वाली आइटम 1 को टेंड कर रही। हाँ हाँ अब देखो हाँ। मेरे जो मैं जिस तरीके से मैं लिखूंगा ना वैसे तुम लिखने का डाल लो। तुमने एक ln नीचे वाले में क्या किया, एक कम करके डिवाइड किया, ऐसा है ना? हाँ और वो हाँ। 1। और ऊपर देखो तुमने इसमें से एक माइनस कर दिया। देखो अभी मैं स्टेप उड़ाना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा ही ना? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं लेकिन अभी स्टेप उड़ा दूंगा इसी में से। तुमको लगता नहीं कि वे 1 तो आप अभी देखो सर उड़ाएंगे, जो पकड़ लेगा वो आगे चला जाएगा, जो पीछे रह जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट को x लिखा। सोचो क्यों 0 प्लस के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x ही होता है। हाँ हाँ सर इतनी मगजमारी थोड़ी करेंगे। यस सर। हाँ सर।
अब सर की तो आदत है, तो तुम जानते हो कि इधर 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 बैलेंस करने, अच्छा इसको बैलेंस करने रूट एक्स दे देंगे, और इधर बैलेंस करने के, अच्छा ये रूट एक्स दिया तो इधर रूट एक्स दे दिया, सोचा। अच्छा ये रूट एक्स इधर भी आएगा, सोचा यहाँ तक, और एक्स की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी एक्स की पावर 3/2 से। हाँ यस मुझे लगता है ये सर 1 बोलेंगे। सर का हाँ लैग सर। कर गया, सर का लैग करने लग गया थोड़ा, अभी रुको। अरे सर मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, मेरा जो इतना अच्छा सॉल्यूशन चल रहा था, 1 लाइनर में अपन खत्म कर देने वाले थे ना, यस सर। तुम लोग ऐसे। अरे अब वो कहीं और भाग गया, रुको उसको ढूंढ लेंगे अभी। मिल जाएगा। हाँ यहाँ तुमको लगता नहीं ये तो 1 हो गया, हाँ हाँ ये 1 हो गया, बीच हाँ में। ठीक है। अब सोचना सोचना, ये कितना हो गया, ये 1 लेकिन ये 0, हाँ और वो वाला 2। और ये वाला 2, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। यस सर। अब मुझे आगे कराने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं सर, अब ऑप्शन मैच कराने के लिए मुझे मत बोलना प्लीज, यस सर। इररिमूवेबल। ओके ना। हाँ सर। 6 का मैं एक पार्ट बताऊंगा, वो भी सी बताऊंगा, बाकी मुझे लगा तुम्हें दिमाग चलाने के लिए मौका 6 हो गया। 6 हो गया। 6 हो गया, 6 के सी में बता दो बस क्या लॉजिक लगाए, बाकी तुम्हारी मैं। तो वो रैशनलाइज किया, वो फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस मोड x कर लिया। वही। इसके सी में तुमने रेशनलाइजेशन किया। हाँ वो उसमें नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट को मतलब एक्स भी तो लिख वो सकते। रैशनलाइज करेंगे ना तो मैं न्यूमरेटर बोलूं? में sin x बेटा आएगा। नहीं, मुझे मैं लगा तू मैं सही बोलूं? बोलेगा, तू सही बोलेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैं उनको डांटना तो चाहता था। लेकिन 6 के सी वाले में चलो, जुगल के अलावा कोई बताएगा 6 के सी मतलब तुमने क्या किया? हलवा पूड़ी खाई? नहीं वो तो किया। x की जगह cos to x डाल देंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर x से बन जाएगा। वो थर्ड पार्ट बोल। 6 का मैंने सी ऑप्शन पूछा कि तुमसे कैसे किया, बस मेरे को तो वो जुगल के अलावा। सर अगर हम उसको हाँ cos to तो खाली 2 cos square x minus 1 लिख देंगे और दूसरे वाले में 1 minus 2 sin square x लिख देंगे। जुगल बताता जाएगा। ये जो बोल रहे हैं उसके आसपास भी है क्या बेटा? नहीं, बहुत सिंपल है। मतलब ये दिमाग, ये तो तुम्हारे फ्रेंड से भी घटिया दिमाग लगा रहे तुम लोग। अरे मतलब वो x लेस देन 0 के लिए वो डिफाइंड ही नहीं है कि x e ऑफ x। मुझे एक चीज बताओ, 6 का सी मैंने पता नहीं, मैंने सोचा कि ऑप्शन में बच्चे दिमाग लगाएंगे, तुम ये ऐसे पीयूष थोड़ा आसपास बोल रहा थोड़ा आसपास बोल रहा है। वो शुभम भैया थे ना, शुभम भैया, वो ऐसे टिपका देते यश वाले को। तुम लोग अभी थोड़ा, तुम मेच्योरिटी नहीं आई है, तुम लोग सीरियस, क्योंकि सीरियस ही नहीं हो, हमारे दिमाग में कमी नहीं लगती मुझे। वैसे तो ये इवन फंक्शन है। वैसे मुझे बताओ एफ ऑफ जी, इसके बारे में कमेंट करो, इसका डोमेन क्या होगा ये बताओ। -π/4 से 0। क्योंकि ऊपर जी, जो जियो का डोमेन होगा एटलीस्ट, या उससे कम होगा, यही होगा ना। हाँ तो क्या इसके डोमेन में, यदि लेटर से इसके डोमेन में अल्फा है, तो क्या माइनस अल्फा प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। नहीं नहीं तो फिर क्या इसकी इवन ओड के बारे में कुछ कमेंट करोगे क्या? नहीं। नहीं। तो नहीं। सी ऑप्शन बच्चों का डाउट होता है जनरली, वैसे देखा जाएगा ना तुम्हारा वो इवन आ जाएगा। हाँ वही, वैसे तो इवन है। 7th हो गया। हो गया। हाँ 7 दो बच्चों के अलावा, हो गया। हो गया सर। मैं 3 हो गया ना ये। हाँ हर्ष सर कैसे, हर्ष, क्षितिज, प्रशांत, बॉक्स एक्स इंटीजर पॉइंट पेरिस। वो पहले तो चलो मैं 7th, मेरे को कोई पीडीएफ फाइल भेजेगा क्या, ताकि मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, हाँ मुझे लिखने में आलस आने लगा है। सेवन को मुझे मिल जाना चाहिए यार, गूगल ने भेज दिया।
तो पिछली क्लास की तरह ये ना हो कि आईपैड पे आए ना, पिछली क्लास में आईपैड में आ ही नहीं रही थी। रहने दो, नहीं आएगी आज, मेरे साथ धोखा हो रहा है। 7 सवाल के बारे में चलो बताओ, कोई बचा? मैं ट्राई करूँ? मुझे हाँ लॉजिक के साथ बताना मुझे ना। वो सर मतलब है ना, वो GIF देख के मैंने पहले इंटीजर पे चेक किया, लेकिन इंटीजर पे cos 0 बन जा रहा था, तो वो भी पूरा 0 बन गया। मतलब सही दिमाग है। देखो इस कहाँ पहले तो अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं ना, वो बेसिक फंडामेंटल। ये कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू। अपन वो फंडामेंटल पे आता है ना, जो अपने नोट्स में लिखा हुआ है। कॉस इज ऑलवेज क्या है? Continue. Continuous. तो एक डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस का प्रोडक्ट तो मे बी कंटिन्यूस हो सकता है और मे बी क्या हो सकता है, Discontinue. कंटिन्यूअस। तो अब लेकिन अब मैं आते हैं कि अब ये दोनों हो सकता है मे बी ना, लेकिन अभी थ्योरम पे नहीं आते। तो अब आते हैं कि इसको पूछा भाई तू डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, इंटीजर। ये इंटीजर पे। इंटीजर के चाहे लेफ्ट करो या राइट करो, क्या ये एक इंटीजर बनेगा? ये तो 0 ही बन। और ये इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बन जाएगा ना, हाँ हाँ वो भी कैसा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ और 2x - 1 है ना। हाँ तो वो 0 बनते ही क्या हो रहा है, पूरा। ये 0 हो जाएगा। 0 हो रहा है। हाँ तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया। कंटिन्यूस। अब बता, मैं जब नया नया टीचर हूँ अपने बच्चों को एक रूल भी लिखाता था, लेकिन अब भी लिखवाना बंद कर दिया है। मुझे लगता है बच्चे जितना रूल लिखेंगे तो पागल हो जाएंगे। हम बच्चों को क्या लिखाता था, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दूसरा कंटिन्यूस है, और यदि वो ये वाला फंक्शन तब कंटिन्यूस हो सकता है जब ये वाला उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या दे दे, 0। 0। तो अब ये लिखाने की बड़ी बात थी, बच्चे और भी गधे हो जाते थे जितने जल्दी लिखाते थे। इंटीजर नहीं होता है तब तो कोई ना कोई वैल्यू। और वो रटने में बहुत बिलीव रखते हैं, फिर उनके क्या, फिर वो मैथ्स नहीं लगता। हाँ भैया 8th हुआ। हाँ हेलो, गुड, हाँ मेरे गुड इवनिंग, कैसे आप? ये 4th में अगर हम कौन सा कहाँ गया, एक सेकंड ना। हाँ यार 6th में अगर वो cos 2x की जगह 2 cos पर x - 1 और 1 - 2 sin पर x डालेंगे तो ऐसे न्यूमरेटर में √2 × cos x - sin x आ जाएगा अरे ना। सुन सुन सुन, तो ऐसे ही सोच ना, cos 2x हाँ। वैसे भी गाली खाता था। अरे पर वैसे नहीं, अगर हम ऐसे कन्वर्ट करके लिखेंगे ना तो cos x - sin x आएगा, फिर उसमें cos x कंटिन्यूस है, cos x इवन है, पर sin x में इवन नहीं रहेगा, इसलिए। सोचने देखता हूँ। तू फोटो भेजना। देखता हूँ। वो मोड भी तो आएगा ना साथ में, साइन। हाँ मॉड के साथ बात सही है। हाँ अगर वही, पर ये ऐसे ही है, लंबा क्या करना है जब सीधा सीधा cos 2x फंक्शन दिया है। मैं तो एक्सरसाइज 2 की वेट कर रहा हूँ। मतलब 3 करके नहीं आया। 3 मैंने किया था, पर ऐसे स्टार्टिंग कैसे 3 करके फिर बाद में से पूरा मूड उठ गया। थर्ड क्वेश्चन में सर ने मुझे बुलाया था ना। हाँ
बेटा 8th क्वेश्चन हुआ 8th। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ क्षितिज सर 8th। मैं तुमको 8 में एक डायलॉग मार दूं, तुम कई बार तुम बहुत 90% लगेगा वो, नहीं तो हो जाएगा। बस तुम ना एक चीज रूल समझ लो कि सर को ना ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक एक साथ देखना पसंद नहीं है, तो सर उनको अलजेब्रा को अलग करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लो। वाह एक्स कॉमन लेंगे, शानदार। उसको 10x - x/x³ बनाएंगे सर अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x नहीं आ जाएगा क्या, फिर जिसको साइनस के जाके चिपक नहीं जाएगा। अभी इसको क्या करोगे, cos x बाहर निकाल ले, हाँ तो तुमको लग गया कि अभी -x/x² और ऊपर नीचे ट्राई करेंगे तो फिर आ जाएगा 0। ये स्टैंडर्ड लिमिट और ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। मुझे लगता है अभी तो चमक गया। यस सर। हाँ 9th मेरे वो स्टेटमेंट को प्रूफ कर देना कि डबल लिमिट का सवाल आधे बच्चे से होता ही नहीं है। हो गया। 9th। और अरे मेरा नॉट डिफाइंड आ रहा है और वो कॉपी नोट्स पढ़ने चाहिए। लिमिट में ने ये सेम एग्जांपल, लिमिट में जब मैंने पहली बार डबल लिमिट पढ़ाया था ना, हाँ तो यही सेम एग्जांपल लिया था। लिमिट की कॉपी खोलना, डबल लिमिट टॉपिक जो होगा उसमें यही सेम एग्जांपल लिया था, ठीक है। 10th मुझे नहीं लगता कि कराना चाहिए, हो गया। मुझे सीधा 11 12 भी मुझे नहीं लग रहा है। हो गए दोनों। 13 हो सकता है ना 13। वैसे तो उनको बोल रखा है कि ये इस पे भी काफी चर्चा की थी अपन, याद आ रहा है, लेकिन ये तो दोनों की डेफिनेशन इक्वल करते हैं अपन। अच्छा लेकिन ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, मैंने इंग्लिश पढ़ रखी है। उसने पूछा कंटिन्यूस नहीं बनाना ना। हाँ तो नॉट इक्वल करके d लेस देन 0। अरे शाबाश, आज पीयूष तूने किया। पीयूष 1 × a देखो, + 3। ये वाला होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, सोच पा रहे हो। हाँ मतलब इस इक्वेशन के कोई भी रूट आ गया तो फंक्शन कहीं ना कहीं कंटिन्यूस हो जाएगा। यदि इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं आया तो क्या क्या कभी कहीं भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। हाँ तो इसका डी क्या कर देना चाहिए, लेस देन 0। अपने आप आंसर आ जाएगा। चमक गया। हाँ सर y की वैल्यू 1 और -3 आ रही है। अरे एक ही रेंज आएगी, ठीक है, उस रेंज में जो वैल्यू उठा उठा के देना कौन सी, ठीक है। इंटीग्रल। हाँ रेंज है। इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे एक ही रेंज आएगी ना, डी लेस देन 0 पे। तो हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और तुम इतने समझदार तो हो गए, तुमको थोड़ी पूरा सवाल सॉल्व करा जाएगा भाई। अब तो तुम्हें क्वाड्रेटिक भी रिवीजन हो गया आधी। तो कल मैंने स्ट्रेट लाइन के 11 से लेके कितने क्वेश्चन आज के उदय मैंने सुबह वाली क्लास में कितने डिस्कस कराए आज 22 तक हो गए थे। हाँ तो कल 11 से लेके 22 डिस्कस करूंगा प्रायोरिटी पे, क्योंकि इस बार संडे को पेपर में ना, तो कल कर लाओगे इतना। हाँ सर। 14th हो गया। हो गया। सर अरे 14 में तुमको ये फॉर्मूला भी लिखाया था कुछ ऐसा। कौन सा? हाँ सर। वाला अच्छा कैसे गए सोम पहले 14th। सर वो 14 पे वो मैंने देखा कि मतलब इंटीजर बनाने की ट्राई की GIF को, तो जिस जगह इंटीजर बना वो वैल्यू मतलब और उसमें एक आएगी। ये सब तो करने के बाद वो 1 पे भी डिसकंटिन्यू होगा। मैं लेकिन मैं मुझे ये कोई और मतलब इसको पहले f को कोई सिंपलीफाई किया किसी ने। हाँ बॉक्स ऑफ 3x। क्या 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 बॉक्स ऑफ 3x। अच्छा पीयूष कौन सा फॉर्मूला लगाया बॉक्स ऑफ 3x के लिए। तो x प्लस n बाई x प्लस 1 बाई n प्लस x प्लस 2 बाई n। जब तक तुम सिंपलीफाई नहीं करोगे ना, ऐसे तुम तो पागल हो जाओगे। मैं इसको 15 तक खींच रहा, तुम तो ऐसे कर लेते। ये डाला क्यों गया सवाल, याद आ रहा है 1 बाई n 1 f ऑफ nx होता था, याद आ रहा है। यस सर। ये 3x लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। तो यहां तक चमक गया। अब मुझे सोच के बताना, माइनस बॉक्स कौन सा दे रखा है अपने को, किसके बीच में चेक करना है। +1 से 1। -1 से 1। मैंने बोला कि तू कहाँ डिसकंटिन्यूअस, इसको लफड़े कहाँ पे है, कौन कौन से पॉइंट पे लफड़े हैं, जहां जहां इंटीजर बनेगा ना, कौन कौन से पे।
-1 -2/3 -1/3 0 पे, फिर 1/3 2/3, और इन पॉइंट पे पॉसिबल था ना कि ये फंक्शन क्या हो जाए, वन से, अच्छा -1 के LHL तो नहीं होगी सोचो, क्योंकि डोमेन में नहीं है। हाँ इसमें RHL और F(1) के बारे में चेक करोगे, हाँ और इस पॉइंट के लिए क्या चेक करोगे, LHL और LHL लिमिट में दोनों पॉइंट शुड बी क्या होना चाहिए, included. अच्छा RHL के बारे में सोचो, -1 से बड़ा रखो, तो -3 से बड़ा तो कितना आ जाएगा, जस्ट तो डोमेन -3 आ जाएगा, हाँ। F of -1 भी क्या आ जाएगा, -3, तो और बैक डिस्कंट, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और 1 पे सोचो, LHL में 2 आएगा और F(1) पे 3 आएगा, 3 से कम और 3 पे 3, ये बाकी इन सब पे क्या आ जाएगा, इन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो अभी कितने पॉइंट हो गए, पॉइंट पूछा ना, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस 6। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। 15 मेरा फेवरेट सवाल है, पता नहीं क्यों बेसिक सवाल लगता है, बहुत हो बेसिक। गया हो गया। चलो रूट निकल जाए लेकिन फिर थोड़ा। हाँ चिन्मय सर, सर ये रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो ना, वो चिन्मय का मैसेज था, चिन्मय लीव हो गया, नेटवर्क नहीं, उसका नेटवर्क थोड़ा लैग कर रहा। मिल गई जुगल। हाँ 15 अच्छा सवाल था ना वैसे।